हूँ कि अब याचना नहीं रण होगा, ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन को, इसलिए अब ये सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। इस बात को याद रखें। जो बेटियां भारत को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, वो इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा। ब्रजभूषण शरण पूरी तरीके से गलत है और उन्होंने हमारी इन बेटियों के साथ शोषण किया है, इसलिए उनके पास जेल जाने के अलावा और कोई दूसरा था। जब तक वो जेल नहीं चला जाता तब तक हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे और इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ। मैं जिस पार्टी का सांसद हूँ, जिस पार्टी का नेता हूँ, उस पार्टी का मुखिया संरक्षण देता है बलात्कारियों को, उस पार्टी का नेता दुराचारियों को संरक्षण देता है, हत्यारों को मंत्री विधायक बनाता है, भ्रष्टाचारियों को एमपी एमएलए बनाता है, तो उसे डर नहीं है किसी बात का। आदाब दोस्तों, मौजूद इस वक्त में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से देश के पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए गोल्ड मेडल्स जीत कर लाए, उसके बावजूद भी वो यहाँ पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है जिस मंत्री पर, वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। और इसी पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गोपाल जी। गोपाल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए, बहुत शर्म की बात है इस सरकार के लिए और बड़े दुख की बात है इस देश के लिए कि आज 7वां दिन है इस प्रोटेस्ट का। बीते 5 दिनों से मैं रात और दिन यहीं हूँ। अभी तक ये सरकार इन बेटियों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। लगातार 7 दिनों से ये कैंपेन चला रही है कि किसी तरीके से ये लड़कियां झूठी साबित हो जाएं और बलात्कारी जो है, जिसने यौन शोषण किया है, जो माफिया है, जो गुंडा है, वो बच जाए। आखिर क्या है उस माफिया में, क्या है उस गुंडे में जो सरकार उसे बचाना चाहती है? और वो बेटियां जिन्होंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इस देश का गौरव बढ़ाया, इस देश को गोल्ड मेडल दिलाया, इस देश के तिरंगे को विदेशी सरजमी पर बड़ी शान से लहराया, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके आंसू पोंछने को तैयार। ऐसा क्या बात है उनमें? FIR तो हो गई। देखिए, FIR 6 दिन FIR होने में लगे हैं, अब कितने दिन इनको गिरफ्तार होने में लगेंगे, यही तो हमें देखना है। हम यहाँ बैठे हैं, हमारी बेटियां संकल्प लेकर के बैठी हैं कि जब तक, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है। वो सिस्टम जो सिस्टम पता नहीं कब से हमारी बहन बेटियों को प्रताड़ना देते आ रहा होगा, पता नहीं कब तक प्रताड़ना देता रहेगा। अगर ऐसे दुर्दांतकारी लोग, ऐसे घृणित मानसिकता के लोग इस सिस्टम से नहीं हटाए गए, इस सिस्टम से नहीं साफ किए गए, तो फिर किसी साक्षी मलिक को यहाँ बैठना पड़ेगा, फिर किसी विनीश फोगाट को यहाँ बैठना पड़ेगा और ये न हो भविष्य में। इसलिए जरूरी है कि ये प्रोटेस्ट तब तक चले और तब तक हम इसे चलाएंगे जब तक ब्रजभूषण शरण जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, तब तक चलाएंगे इसे। पोस्टर भी लगा दिए, उस पे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल लगेगा। देखिए, हमने एक यहाँ पोस्टर लगाया था जिसपे कल 38 आपराधिक मुकदमे जो दर्ज है ब्रजभूषण सिंह पर, उसपे गुंडा एक्ट लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, आर्म्स एक्ट लगा है, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगा है। बावजूद उसके वो पावर में है, बावजूद उसके वो कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष है और मौज में है। वो इतने आपराधिक मुकदमे होने के बाद यदि एक और FIR हो जाए तो क्या ही हो जाता है। इसलिए हमें दिल्ली पुलिस पर तो भरोसा पहले भी नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिल्ली पुलिस ने जो कदम उठाया है FIR दर्ज करने का, ठीक है, ये हमारी पहली जीत है, लेकिन जब तक वो जेल नहीं चला जाता तब तक हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे और इन बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। जब पिछली बार ये बेटियां जंतर मंतर पहुंची थी, जब ब्रजभूषण ने यह कहा था कि अगर मेरे ऊपर इल्जाम सिद्ध होता है तो मैं फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊंगा, इल्जाम सिद्ध हो गया। FIR कब होती है किसी पे? FIR कब होती है किसी पे? का विषय है ना वो। FIR कब होती है? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ। FIR कब होती है? FIR तब होती है जब कोई दोषी होता है, जो अपने शब्द कहे थे उनका पालन कीजिए। फिर आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जिस सरकार में हूँ, मैं जिस सरकार का सांसद हूँ, वो सरकार बलात्कारियों का संरक्षण करती है, हत्यारों का संरक्षण करती है, दुराचारियों को संरक्षण देती है। तो तुम भी वही हो, तुम्हारे साथ भी वही, इसलिए तो तुम्हें डर नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनकी बौखलाहट बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देती है कि अब बचने का कोई चारा नहीं है। अब ये बेटियां यहाँ पूरी तरीके से जो है मन बना करके बैठी हैं कि जब तक इस सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त हम नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। और आज उन्होंने वो खुलासा भी कर दिया जो खुलासा हम न कर पाए। अच्छा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कई बार आदमी बोलता कुछ है निकलता कुछ और सच्चाई निकलती कई बार। उन्होंने कहा कि इसमें से एक माइनर लड़की है, नाबालिग लड़की है,
और उसने जो है जो कमेटी बनाई गई थी उसके सामने उसने बयान नहीं दिए, उसने पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट दी। तुम्हें कैसे मालूम भाई, एक नाबालिग लड़की ने पुलिस थाने में कंप्लेंट दी जाकर के? और ये जो लड़कियों की जो प्राइवेसी है ये कौन लीक कर रहा है? कमेटी में तुमने किसे बिठा रखा है? जिस कमेटी की बात जांच की बात करते हैं वो कहां से लीक हो रही है बात? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पुनिया जी ने भी ये सवाल उठाए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इशारा ही नहीं करती हैं कि ब्रजभूषण गलत हैं, वो स्पष्ट करती हैं कि ब्रजभूषण शरण पूरी तरीके से गलत है और उन्होंने हमारी इन बेटियों के साथ शोषण किया है, इसलिए उनके पास जेल जाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं। सांसद ब्रजभूषण का कहना है कि वो इनोसेंट है और वो जो है इसमें जो प्रतिक्रिया होगी जांच की उसमें वो सहयोग करेंगे। मैंने संसार में इतना इनोसेंट आदमी नहीं देखा जिस पे 38 मुकदमे दर्ज हो। हमने संसार में इतना इनोसेंट आदमी नहीं देखा जिस पे गुंडा एक्ट लगी हो, जिस पे गैंगस्टर एक्ट लगी हो, जिस पे आर्म्स एक्ट लगी हो। ऐसा इतना सरल आदमी तो हमने कभी देखा ही नहीं। अरे क्या बात करते साहब, प्रोटेस्ट के पीछे अरे कांग्रेस का हाथ है। अरे क्या बात, अब तो कुछ भी कहेंगे। अभी वो कह रहे थे एक उद्योगपति का हाथ है, थोड़ी देर बाद कह रहे थे कई उद्योगपति को। खुद क्या कह रहे हैं, खुद क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम है। उन्होंने इन बेटियों के साथ गलत किया है, ये बात वो बातों बातों में स्पष्ट कर भी चुके हैं, इसीलिए उनकी बौखलाहट साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बेटियां भारत को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटा सकती हैं, वो इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए एक नहीं अनेक ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। लेकिन ब्रजभूषण तो अब भी कह रहे हैं कि जब तक मेरे ऊपर इल्जाम सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं उसी पद पर बैठ रहा हूँ। इल्जाम सिद्ध तो हो गया, इस्तीफा नहीं देने, इल्जाम सिद्ध हो गया। 2 थानों में FIR दर्ज हो गई। को अरे लो, FIR कब होती है? सुप्रीम कोर्ट ने दखल की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके ऊपर बहुत है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ गुलाम सरोवर जी, मैं वही कह रहा हूँ कि FIR उनके ऊपर बहुत है, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि वो आदमी जानता है FIR हमारे ऊपर 38 नहीं 38,000 हो। मैं जिस पार्टी का सांसद हूँ, जिस पार्टी का नेता हूँ, उस पार्टी का मुखिया संरक्षण देता है बलात्कारियों को, उस पार्टी का नेता दुराचारियों को संरक्षण देता है, हत्यारों को मंत्री विधायक बनाता है, भ्रष्टाचारियों को MP MLA बनाता है, तो उसे डर नहीं है किसी बात का। कहते हैं माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन वो मिट्टी जो है उस मिट्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जितने माफिया थे, जितने दुराचारी थे, जितने बलात्कारी थे, वो भाजपा नामक मिट्टी में मिले और उधर से कोई मंत्री बन के निकला, कोई MLA बन के निकला, और कोई अध्यक्ष बन के निकला, कोई कुछ बन के निकला। क्या भाजपा वॉशिंग मशीन है क्या? बिल्कुल है, आपको दिखाई नहीं देता पूरी तरीके से वॉशिंग मशीन। इधर से घुसो काले होकर, उधर से निकलो गोरे होकर के। ये तो कई उदाहरण है इस देश के सामने। आपको मैं बताऊं कुलदीप सेंगर जिसने एक बेटी के साथ गलत किया, ये सरकार कुलदीप सेंगर के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई, बेटी के खिलाफ खड़ी हुई। इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने 4 किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया, एक पत्रकार को रौंद दिया, ये सरकार मंत्री के बेटे के साथ खड़ी हुई, किसान और पत्रकार के खिलाफ खड़ी हुई। एक बेटी को रात को 12 बजे पेट्रोल डीजल डाल करके जला दिया, बेटी के खिलाफ खड़ी हुई, अत्याचारियों के साथ खड़ी हुई। ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करूं मैं? और जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं वो बेटियों का दर्द क्या जाने, ये घर परिवार का दर्द क्या जाने। और ये आम बेटियां नहीं है, सामान्य बेटियां नहीं है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश को मान सम्मान दिलाया है। आज वो अपने मान सम्मान को मांगने के लिए सड़कों पर बैठी हैं। अरे यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री अमित शाह का घर है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पे वीरांगना हो जाती थी, रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, स्मृति ईरानी का घर है। शर्म आनी चाहिए आपको, आज तक आप यहाँ नहीं पहुंच सके हो। और तब ये बैठी हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जब इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है। एक महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है आपकी। मैं कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। और ये बात कहते हुए मुझ पे अगर धारा लगती हो तो लगे, UAPA होता हो तो लगे, NSA होता हो तो लगे। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यही वो दिल्ली है, यही दिल्ली की वो सड़कें थी जहाँ किसान आंदोलन हुआ 1.5 साल पहले। तब आपने उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी न जाने क्या क्या कहा, लेकिन इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। अब ये हमारे इज्जत और मान सम्मान का बात है, मामला है। और जब इनके सम्मान पर चोट आएगी, इनके इज्जत पर चोट आएगी, हम किसी भी हद तक चले जाएंगे। सड़क पर बैठकर ये बेटियां जो है देश का अपमान कर रही है, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ सड़क पर बैठ करके रोष व्यक्त करना देश का अपमान हो गया, और इनके साथ शोषण हो, यौन शोषण हो गया, देश का सम्मान हो गया। अरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसी में राजनीति। इस सरकार के खिलाफ बीते 9 सालों में जो भी गया वो सब राजनीति करते हैं, यही एक अकेले दूध के धुले हैं। भाई ये आज जो आंदोलन कर रहे हैं, पहले जो किसानों के विरोध में थे, इन्होंने कहा था असली किसान खेतों में। ये विरोध में कभी नहीं थे, ये सिर्फ देश के लिए मेडल कैसे लाया जाता है उसके लिए मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे और बार बार मेडल लेकर के आ रहे थे। ये तब दबाव में थे, लेकिन इनको ये मालूम चल गया
कि फिर दोबारा इन सड़कों पर किसी साक्षी मलिक, किसी विनीश फोगाट को यहाँ नहीं बैठना पड़े, इसलिए आज ये डटकर अपने आंसुओं की सौगंध लेकर के बैठी हैं। हमारा कुछ बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन आने वाले समय में लाखों बेटियों ने, जिन्होंने साक्षी मलिक बनने का सपना देखा होगा, किसी ने विनीश फोगाट बनने का सपना देखा होगा, उनका सपना ना टूट पाए, इसलिए ये डट करके बैठी है। और आज पूरा देश, हर वर्ग, हर कौम इनके साथ पूरी सच्चाई के साथ खड़ा है। गोपाल जी, कब तक चलेगा आंदोलन? ये आंदोलन घर नहीं जाएंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन को, इसलिए अब ये सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा। इस बात को याद रख लीजिए।